ब्रज में राधे राधे क्यों बोलते हैं? राधे राधे का शुद्ध अर्थ है राहा दे। कृष्ण के चरणों की राह दे सोई राधे। वृंदावन में रिक्शे वाला, दुकानदार, ब्राह्मण, गाड़ी वाला आपको कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलेगा, राम राम नहीं बोलेगा, राधे राधे बोलेगा। जिसको कृष्ण चाहिए वो राधे राधे बोलता है। ये नीचे लाल मंदिर जो दिख रहा है आपको, गुम्बद वाला, इसके नीचे पावन सरोवर है। नंद बाबा जब गोकुल को छोड़कर आए थे इसी सरोवर में स्नान किया है। उससे आगे देखो, ये यहाँ का सबसे मेन स्थान है। पीला जो मकान दिख रहा है आपको खेतों के बीच में, ये मोती कुंड है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, किसान खेती वाले लोग भी होंगे। पेड़ों पर कभी मोती नहीं लगता है, ना मोतियों की खेती होती है। मोती मिलता है हमेशा समुद्र में, वो भी सीप में। लेकिन श्री कृष्ण उनको कहते हैं जो अनहोनी को होनी करें, वो श्री कृष्ण हैं। इस जगह कन्हैया जी ने मोतियों की खेती की है। क्यों की है? इसकी छोटी सी कथा है। राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु। वो राजा थे, उनको घमंड हो गया कि हमारी बराबर कोई पैसे वाला नहीं है। जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने अभिमान तोड़ने के लिए अपने घर से मोतियों की माला को चुराया। तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया तू तो बिगड़ गया है, पहले तो मक्खन चुराता था, तो अब तू मोती भी चुराने लगा। तो बोल रहा है कन्हैया जी कि मैं मोतियों की खेती करूंगा। तो ब्रजवासी बोले, बाबरे, बाबरे बोलते हैं हमारे ब्रज में पागल से, कहीं मोतियों की खेती होए। तो कन्हैया जी ने यहाँ पेड़ों पर मोती लगाया है। आज भी मोतियों के वृक्ष हैं। मोती तो लगता नहीं है क्योंकि कलयुग है। मोती लगेगा तो एरिया का एरिया सब करोड़पति हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। और जहाँ लक्ष्मी अकेली आती है वहाँ कलेश लेके आती है, और जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में आते हैं वहाँ सुख समृद्धि लाते हैं। उसके पीछे में बने हैं हाउ वन। हमारे आप लोगों के घर में छोटा शरारती बच्चा होता है, उसकी माएँ उनको डराती हैं। हमारे ब्रजमंडल में डराती हैं हौवा से, जो मैया यशोदा ने कन्हैया को डराया है। कैसे डराया है? दूर खेलन मत जाओ कन्हैया हौवा है। तो भगवान बोले, राम रूपधर रावण मारो, तहाँ ना देखो हाउ, और बैठ पाताल काली नागनाथो, वहां भी ना देखे हाउ। 5244 साल हो गए कृष्ण अवतार को, तब के राक्षस पत्थर के बने। क्यों बने? इधर में मुख करो सब लोग, ये राधा रानी की बैठक है सामने में। सब स्थानों को हाथ जोड़ो, कपड़ों को धो लोगे, प्रेस करवा लोगे, वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ की जो रज है ये आपको बार बार नहीं मिलेगी। ब्रज रज में बैठो नहीं, कियो ना यमुना पान, मन मूर्ख तेने जानो नहीं, ब्रज को तत्व महान। वृंदावन में आके यमुना जी में स्नान नहीं किया, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं की, और नंदगांव की राधा रानी की बैठक की रज कपड़ों में नहीं लगाई, तो ब्रज में आना नहीं आना बराबर है। केवल 1 मिनट के लिए सब लोग नीचे बैठ जाइए। यहाँ की महिमा बता देता हूँ, सब लोग नीचे बैठ जाना। और स्वागन माता है, सिर पे पल्लू रखना, खुले सिर से मत बैठना। हाथ नीचे कर लो, हाथ ऊंचा करने से फिर रोती है। ऐसे हाथ करेंगे तो ये समझेगी कि हमको नुकसान देंगे। बैठ जाइए सब लोग, कुछ नहीं कहेगा, भक्तों से कुछ नहीं कहती है ये। बंदर, ब्रज का कोई भी जीव, और उसमें भी तुलसी माला है, हाथ में डपली है, माथे पे तिलक है, जिब्या पे राधे राधे, तो कुछ नहीं कहेगी। सब लोग हाथ जोड़ो, किसी का दर्शन नहीं छूटना चाहिए। सब लोग अपने मुख से बोलो, अष्टपदे हमारे नंद बाबा के, यशोदा मैया के, कृष्ण बलराम के, राधा रानी के दर्शन यात्रा परिक्रमा, हे नंद लाला पूर्ण करना, फिर बुलाना, हर साल बुलाना। इतना कहने से तो आपका यहाँ का नियम है। 2 शब्दों की यहाँ की महिमा है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। 80% लोगों पे आधी अधूरी जानकारी है भगवान के घर के बारे में। नंद बाबा का ये नंदगांव घर नहीं था। नंद बाबा का जो घर था, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर गोकुल गांव था। टोकरी में रख के जन्म जब भगवान का मथुरा में हुआ, तो वसुदेव जी नंदगांव में नहीं लाए, गोकुल गांव में लेके गए। लेकिन गोकुल गांव में 4 भयानक राक्षस पहुंचे।
पूतना तृणावत सक्टासुर कागासुर। तो नंद बाबा डर गए, गोकुल को छोड़ दिया। जहां आप लोग बैठे हैं यहाँ कोई गांव नहीं था, ये पूरा जंगल था। ये शंकर जी का पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत। इस पर्वत पे नंद बाबा के गुरु सांडिल्य ऋषि का श्राप है, कोई भी राक्षस आएगा पत्थर हो जाएगा। अगर आप लोग रामायण सुनते हो, जो वर्तमान में कर्नाटक प्रदेश में ऋषिमुख पर्वत है, वहां बाली नहीं चढ़ता था, सुग्रीव छुपके रहा। वैसे ही हमारे ब्रज में नंदीश्वर पर्वत सुरक्षित था, कंस के राक्षसों का भय नहीं था, तो नंद बाबा ने नंदगांव बसाया, यही नंद महोत्सव किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गौदान किया। सामर्थ्यवान आज भी करते हैं, लेकिन कोरोना ने सबकी व्यवस्था बिगाड़ दी है। दर्शन करके सकुशल घर चले जाएं, उनके लिए यही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि तीर्थ कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा दान है। लेकिन बहुत से यात्री आते हैं, तेरा तुझको अर्पण और क्या लाग है मेरा। मैंने पहले भी बोला और अब भी बोल रहे हैं, हम कोई गाइड पंडे नहीं है, आपको दर्शन कराया उसका कोई हमारा चार्ज नहीं है, ये हमारा कर्म है। लेकिन घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। हम लोग ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, हमारी कोई मिल फैक्ट्री नौकरी नहीं है, हमारी नंदलाला मिल फैक्ट्री है। नंदलाला से प्रार्थना करते हैं आप लोगों के घर सब स्वस्थ रहें, धन धान्य की वृद्धि हो, और आप लोग ब्रज में आए तो अपनी इच्छा से कुछ ब्रजवासी ब्राह्मणों की सेवा करें। जो आज एकादशी है और 88 एक ब्रजवासी, जो एक ब्रजवासी के ब्राह्मण फलाहार की सेवा बताना हमारा कर्तव्य है, करना नहीं करना यात्री की इच्छा है, क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो उसकी माँ उसको खाना नहीं खिलाएगी। 201 रुपया एक ब्रजवासी के भोजन फलाहार सेवा है।